Hello everyone, myself Tikam Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर सेकंड है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में हमारा जो चैप्टर यानी यूनिट चल रही थी कि अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। उसमें आज हम पढ़ रहे थे कि पहले हम पढ़ चुके थे सीएफ निकालना पढ़ चुके थे कि पूरक फलन और विशेष समाकलन। और विशेष समाकलन की आज हम कुछ विधियां पढ़ रहे हैं निकालने के लिए कि जो इन जनरली वो समीकरण होता है। तो मैं एक बार फिर यहाँ बता रहा हूं आपको कि जो हमारे पास समीकरण होती है एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स होती है, ये एल डी ए होती है। जो जब क्यू इक्वल टू ई की पावर एक्स, जो ये विशेष समाकलन निकालना है हमें, तो उसके लिए यदि q के मान अलग अलग होंगे यानी क्यू एक्स जैसे e की पावर ए एक्स है, कहीं x के रूप में फलन है, कहीं साइन कॉस e की पावर ए एक्स भी है, तो हम सबसे पहला केस पढ़ रहे हैं जब e की पावर ए एक्स हो। इस स्थिति में पी आई इक्वल टू 1/f डी क्यू इक्वल टू 1/d, क्यू की जगह e की पावर ए एक्स इक्वल टू e की पावर एक्स अपॉन एफ ए, यदि एफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात d की जगह हम a रख दें और उस एफ ए की वैल्यू 0 नहीं हो तो हमें डायरेक्ट मान रख लेंगे इसका। जब एफ ए 0 हो तो इस स्थिति में एफ डी बराबर डी माइनस ए, अर्थात ऐसा उसमें एक गुणनखंड रहेगा एफ डी में, जब ही एफ ए 0 होगा तो डी माइनस ए। इस स्थिति में क्या करना है हमें, और ये फाई ए नॉट इक्वल टू 0 है, 1/f डी की पावर ए एक्स इक्वल टू 1/d माइनस ए फाई डी ई की पावर ए एक्स इक्वल टू 1/d माइनस ए। जो d माइनस ए इसको हम अलग रख लेते हैं और यहाँ पर जो फाई डी में जो लास्ट हमने लिखा स्टेप, इसकी तरह e की पावर एक्स अपॉन फाई ए रख देते हैं क्योंकि फाई ए नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमें मान निकालना है 1/d माइनस ए ई की पावर एक्स का। हम इस लास्ट जो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं ऐसा मान कि 1/d माइनस एल्फा क्यू इक्वल टू ई की पावर एल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एल्फा एक्स क्यू डी एक्स, ये हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिए हैं। तो इसी तरह हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि e की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस ए एक्स, और ये q की वैल्यू हमारे पास e की पावर ए एक्स ही है, और dx। जब इसको हल करते हैं तो हम, क्योंकि इससे तो ये कट जाएगा, ओनली 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन 1 का करेंगे तो x आएगा, तो x इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन फाई ए। ये आया था जब हमारे पास ओनली d माइनस ए था। अब यदि ऐसा केस भी आएगा कि जो r टाइम्स 0 हो, जैसे d माइनस ए की पावर r, इतनी बार एफ ए इक्वल टू 0 हो और एफ डी इक्वल टू डी माइनस ए की पावर r फाई डी हो, और इस स्थिति में क्या करना है, 1/f डी की पावर एक्स इक्वल टू 1/d माइनस ए की पावर r इंटू फाई डी फाई ए की पावर ए एक्स इक्वल टू, जब हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि x की पावर r, या इसकी तरह से हम लिखते जाएंगे, ऐसे ही हम दूसरा निकालेंगे कि d माइनस ए का स्क्वायर हो। इन जनरली यदि d माइनस ए की पावर r हो तो हमें इसका मान रखना है x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल e की पावर ए एक्स अपॉन फाई ए। फाई डी तो हमने पहले रख लिया इसके, क्योंकि फाई ए 0 नहीं है इसलिए डायरेक्ट रख रहे हैं। तो इन जनरली हमें रखना है कि 1/d माइनस ए की पावर r e की पावर ए एक्स इक्वल टू x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल e की पावर ए एक्स। अब यदि q की वैल्यू साइन और कॉज में हाइपरबोलिक में हो तो 1/f डी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक ए एक्स इक्वल टू 1/f ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक ए एक्स, जब f ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 हो। इसी तरह कॉज हाइपरबोलिक ए एक्स की वैल्यू 1/f डी स्क्वायर में 1/f ए स्क्वायर कॉज हाइपरबोलिक ए एक्स होती है। अब जो इसके जो पी आई निकालने के जब क्वेश्चन करेंगे हम, उसमें e की पावर ए एक्स क्यू की वैल्यू की क्यू का मान रहेगा हमारे पास में। तो पहला क्वेश्चन है कि हल कीजिए d प्लस 2 इंटू डी माइनस 1 का होल क्यूब इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। सबसे पहले हमें CF निकालेंगे। CF निकालने के लिए इसकी सहायक समीकरण चाहिए, जैसा हम CF पहले लास्ट लेक्चर में कई क्वेश्चन कर चुके हैं। तो d की जगह m रखना है हमें इसमें, और fm इक्वल टू 0 रखना है क्योंकि ये तो fd है, और fm इक्वल टू 0 रखेंगे, d की जगह m रख लेंगे, m के हम मान निकालेंगे। तो m प्लस 2 इंटू m माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0, तो इससे m इक्वल टू -2 और m इक्वल टू 1
क्योंकि m प्लस टू इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू -2, और इससे m माइनस 1 0 से m इक्वल टू 1, तो ये 3 टाइम्स है 1 1 1। तो CF निकालने के मेथड से C1 e की पावर -2x, ये रिपीट है 3 मोल इसके, तो C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर इंटू ई की पावर x। ये तो हो गया CF। अब हमें चाहिए इसका PI। अब देखो PI निकालेंगे तो PI इक्वल टू 1/FD e की पावर x होगा। FD की वैल्यू है d प्लस 2 d-1 का होल क्यूब। अब हम इसको d-1 का होल क्यूब को साइड में ले लेते हैं, क्योंकि यदि हम इसमें FA रखेंगे अर्थात x का गुणांक यहाँ 1 है, तो d के जगह 1 रखेंगे तो ये 0 करेगा इसको, तो इसको हम साइड में ले लेते हैं इधर, और इसको रख लेते हैं 1/d प्लस 2 e की पावर x को। जैसे ही अब इसमें हम x रखेंगे, इस वाले में x का गुणांक 1 है e की पावर ax में, तो x का गुणांक 1 है यहाँ, तो d की जगह 1 रखेंगे, तो 1/d-1 का होल क्यूब इंटू e की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 2 है, तो 2 और 1 2 और 1 3, तो e की पावर x अपॉन 3। अब हमें ये जो आया है मान 1/d-1 का होल क्यूब e की पावर x अपॉन 3, ये हमें इस सूत्र से लिखना है इसको कि 1/d- ये जो ये है 1/d- a की पावर r e की पावर ax इक्वल टू x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल e की पावर x। कितने टाइम्स आ रहा है इसका क्यूब लग रहा है 3 टाइम्स, तो x का क्यूब अपॉन r की जगह 3 का फैक्टोरियल और e की पावर x इंटू 1/3। अभी 3 फैक्टोरियल को हम रख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6 और 6 इंटू 3 18, और ये x क्यूब e की पावर x जो कि तो है ऊपर, यानी इसको लगाया जो हमने d-a को इधर लिया। यदि हम इसमें पहले ही मान रखते थे x का 1 तो ये 0 होता है, इसलिए हमने इसको अलग ले लिया, और जहां वो 0 नहीं हो रहा है FD में, उसकी जगह हमने d के जो e की पावर x का जो कोफिशिएंट है FD में, उसका कोफिशिएंट की वैल्यू रखनी है, d की जगह 1 रखना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, इसको नहीं रखेंगे, इसको फिर इस सूत्र से हमने डायरेक्ट मान निकाल लिया इसका। तो अब हम y इक्वल टू CA प्लस PI, यानी CF और PI को जोड़ देंगे, तो C1 e की पावर -2x प्लस C2 प्लस 3x प्लस C4x स्क्वायर इंटू e की पावर x प्लस 1/18 x क्यूब प्लस x क्यूब इंटू e की पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का कि हल कीजिए d² - 1 इंटू y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x। अब देखो कॉस सहायक समीकरण तो हम निकाल लेंगे कि m² - 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू प्लस -1, तो CF आ जाएगा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -x। अब यदि इसका PI निकालें तो PI होगा 1/FD QX। अब FD की वैल्यू d² - 1 है और QX की वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक x है, इक्वल टू 1/d+1 d-1 हो जाएगा ये। अब यदि कॉस हाइपरबोलिक x की जगह यहाँ हम 1/FA² रखें, तो यदि x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 - 1 0 होगा, हम उसको यूज नहीं कर सकते। हम ऐसा करते हैं, इसको d² - 1 को d+1 d-1 कर रहे हैं, और जो कॉस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला है e की पावर x प्लस e की पावर -x अपॉन 2। यदि साइन हाइपरबोलिक होता तो यहाँ बीच में माइनस चिन्ह आता, इक्वल टू 1/2 1/d-1 d+1 इंटू e की पावर x। 1/2 बाहर ले लिया और e की पावर x का एक बार यहाँ गुणा कर लिया, और e की पावर -x का अलग, यानी प्लस चिन्ह बीच में है तो अलग अलग कर दिए इसके। 1/2 इंटू 1/d-1। अब e की पावर x का यहाँ कोफिशिएंट है x का 1, तो इसमें रखना है, इसको अलग रखना है इसमें 1/d-1, क्योंकि ये इसको 0 कर देगा, इसलिए हमें इसको साइड में बचा के रखना है, इसको बाद में यूज करेंगे। इसका पहले d+1 को साथ में रख लेते हैं, इसको जो ये e की पावर x अपॉन d+1 है उसमें, तो e की पावर x अपॉन 1+1। इसी तरह यहाँ पे हम d+1 को साइड में रखेंगे और यहाँ d-1 वाले में रख देंगे x का जो गुणांक है -1 1/-1 e की पावर -x। अब इसको आगे हल करेंगे, 1/2 1/d-1 e की पावर x अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस 1/2 1/d+1 e की पावर -x और 1/-2 ये आएगा 1/4। अब ये 2 का इनटू मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो जाएगा। अब हमारे पास e की पावर x अपॉन d-1, ये इसमें 0 हो रहा है, तो हम यहाँ ये फॉर्मूला लगाएंगे
1 अपॉन डी माइनस ए की पावर आर, ई की पावर एक्स होता है एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल ई की पावर एक्स। यहां हमारे पास आर इक्वल टू 1 है, तो एक्स की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल तो एक्स हो जाएगा, और ई की पावर एक्स, यहाँ ई की पावर 1x है तो ई की पावर एक्स। इसी तरह इसका -1 अपॉन 4 एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, तो ये आएगा x अपॉन 4 ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स। कॉमन ले लिया 1 अपॉन 4 इक्वल टू x अपॉन 2 ले लेंगे, तो 2 को हम इधर डिवाइड कर देंगे इससे, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। इसका फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि साइन हाइपरबोलिक x होता है, तो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी वाई, पी आई इक्वल टू C1 ई की पावर x प्लस C2 ई की पावर माइनस एक्स, ये सी एफ की वैल्यू थी, और प्लस x अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक x। अब मैं आपको कुछ 2 क्वेश्चन इसमें लिख रहा हूं नीचे। तो ये क्वेश्चन है डी क्यूब प्लस 1 टू वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 1। अब यहां सबसे पहले क्या करना है, इसमें m के मान सहायक समीकरण निकालनी है। तो सहायक समीकरण के निकालने के लिए हम m क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इससे m के मान निकाल लेंगे कि m क्यू से कितने आते हैं, m के मान 3 मान आएंगे। भाई m क्यू प्लस 1, तो m क्यू ये 3 घात की समीकरण है, इकाई के घनमूल निकलेंगे इससे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस तरह हम इसके मान निकाल सकते हैं। ओमेगा जब मान निकालेंगे इसके, जैसे एम क्यू प्लस 1 है हमारा, मैं इसको बता रहा हूं थोड़ा, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू से ले तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। इससे m का मान तो -1 हो जाएगा एक, और एक इससे निकाल लें तो 2 मान इससे निकलेंगे। ये द्विघात समीकरण से इससे आएंगे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 1 प्लस माइनस, तो ये आएगा 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2, आयोटा माइनस रूट माइनस 1 इक्वल टू आयोटा, तो 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। अब ये मान आ गए हमारे पास में -1 और एक 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसके मान ले लिए, 3 मान आ गए। CF निकाल लेंगे क्योंकि एक मान तो -1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसके गुणनखंड आसानी से हो जाएंगे। और जो PI निकाल देंगे इसका, तो PI निकालेंगे तो 1 अपॉन डी क्यू प्लस 1 और ये e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हमें ओपन करना है e की पावर 2x प्लस 1 प्लस 2 e की पावर x, a प्लस b का होल स्क्वायर से इसको ओपन करना है। उसके बाद इसको साथ में यूज करना है इसका 1 अपॉन डी क्यू प्लस 1 में, जहां जहां हम d की जगह हम e की पावर x का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू रखते रहेंगे d की जगह, f ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो हम लास्ट क्वेश्चन की तरह उसको हल कर लेंगे। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी इजीली हल हो जाएगा। थैंक्स।